गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने पढ़ा था गेहूं के खरपतवार नियंत्रण के बारे में। ठीक है, तो उसमें क्या है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अपन लेते हैं 2,4-D। 2,4-D का पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जैसे गेहूंसा है, गेहूंसा के नियंत्रण के लिए अपन लेते हैं आइसोप्रोट्यूरान। क्या लेते हैं? आइसोप्रोट्यूरान। ठीक है, तो आइसोप्रोट्यूरान के प्रति क्या होता है, गेहूंसा में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई है, अतः उसकी जगह मेड सल्फ्यूरान या सल्फोसल्फ्यूरान का छिड़काव करना चाहिए। अब आता है गेहूं में होने वाले रोग। पहला आता है अपने रोली। पहला रोग कौन सा होता है? रोली। गेहूं में मुख्यतः 3 प्रकार की रोली होती है। गेहूं में मुख्यतः 3 प्रकार की रोली होती है। पहली रोली होती है पीली अथवा धारीदार रोली। पीली अथवा धारीदार रोली, इसका साइंटिफिक नेम होता है पक्सिनिया स्टिफोर्मिस नामक कवक से होती है। पक्सिनिया स्टिफोर्मिस नामक कवक से होती है। इस रोली का प्रकोप पूरे राजस्थान में होता है। दूसरी रोली होती है भूरी अथवा पत्ती रोली। भूरी अथवा पत्ती रोली, तो इसको लीफ रस्ट भी कहा जाता है। लीफ रस्ट भी कहा जाता है। यह पक्सिनिया रिकोनिटा ट्रेटिसाई नामक कवक से होती है। इस रोली का प्रकोप पूरे भारत में होता है। राजस्थान में तो कौन सी का होता है? पीली रोली का। और भारत में कौन किसका होता है? भूरी रोली का। तीसरी रोली होती है अपनी काली अथवा तने की रोली। यह होती है पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिसाई। पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिसाई नामक कवक से होती है। इसे UG99 के नाम से भी जाना जाता है। इस रोली का प्रकोप तने के ऊपर होता है। इस रोली का प्रकोप तने के ऊपर होता है। फिर है यह तीनों रोली, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह तीनों रोली हवा के द्वारा फैलती है। हवा के द्वारा फैलती है, यानी कि ये एयरबोर्न डिजीज होती है। एयरबोर्न डिजीज होती है। अब आता है कल्याण सोना व सोनारा 64 में सर्वाधिक नुकसान रोली के द्वारा होता है। इसका रोली का नियंत्रण 0.2% डाइथेन M45, 0.2% डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। यह मैनकोजेब का दूसरा नाम होता है। 0.2% डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। यह मैनकोजेब का दूसरा नाम होता है। अगला रोग है अनावर्त कंडवा रोग। अनावर्त कंडवा रोग, यह एस्ट्रेलागोन्यूडा ट्रेटिसाई नामक कवक के द्वारा होता है। एस्ट्रेलागोन्यूडा ट्रेटिसाई नामक कवक के द्वारा होता है। यह अंतः बिजोड़ रोग होता है। यह अंतः बिजोड़ रोग होता है। इस रोग से प्रभावित पौधे में बालियां जल्दी से निकल जाती है तथा दानों की जगह काला चूर्ण बन जाता है। अनावर्त कंडवा रोग के नियंत्रण के लिए प्रति केजी बीज को 2 ग्राम विटावेक्स अथवा बाविस्टिन से उपचारित करके बोना चाहिए। ये दोनों क्या है? फफूंदनाशी है। विटावेक्स व बाविस्टिन क्या होते हैं? फफूंदनाशी। अगला रोग है करनाल बंट रोग। करनाल बंट रोग, यह निवोसिया इंडिका नामक कवक के द्वारा होता है। इस रोग की खोज सबसे पहले 1900 में करनाल हरियाणा में की गई थी। 1930 में करनाल हरियाणा में की गई थी। इस रोग से ग्रसित पौधे की बालियों में सड़ी हुई मछली के समान, किसके समान? सड़ी हुई मछली के समान दुर्गंध आती है। और दुर्गंध आने का कारण होता है ट्राइमिथाइल एमाइन गैस, जिसके कारण गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लग गई। इस रोग के नियंत्रण के लिए 2 ग्राम विटावेक्स से प्रति केजी बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। अगला रोग होता है मूल्या रोग।
कौन सा है? मोलिया रोग। यह रोग हेटेरोडेरा एविनाई सूत्रकृमि, यह रोग हेटेरोडेरा एविनाई सूत्रकृमि के द्वारा होता है। इसे किस्ट नेमेटोड भी कहा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए उपयुक्त फसल चक्र अपनाते हैं। अब फसल चक्र क्या होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में फसलों को इस प्रकार हेरफेर करके बोना ताकि उस क्षेत्र की मृदा उर्वरता बनी रहे और फसल उत्पादन आसानी से हो सके, वो होता है फसल चक्र। अगला रोग होता है ईयर कोकल रोग। यह रोग एग्यूना टेट्रिसाई नामक सूत्रकृमि के द्वारा होता है। इसके नियंत्रण के लिए उपयुक्त फसल चक्र अपनाना चाहिए एवं बीजों को 20 मिनट तक नमक के घोल में डुबोकर साफ पानी से धोकर बीजों की बुआई करनी चाहिए। मतलब क्या करते हैं, पहले बीजों को नमक के पानी से धोते हैं और फिर छाया में सुखाकर उनको बुआई करनी चाहिए। अगला रोग है टुंडू रोग। टुंडू का दूसरा नाम होता है सेहू रोग। टुंडू का दूसरा नाम होता है सेहू रोग। यह रोग कोरिनोबैक्टीरियम टेट्रिसाई नामक सूत्रकृमि व जीवाणु के द्वारा होता है। मतलब ये है कि जीवाणु व सूत्रकृमि दोनों के द्वारा होने वाला रोग गेहूं में कौन सा होता है? टुंडू रोग, और इसे नाम बोलते हैं सेहू रोग। इसके नियंत्रण के लिए बीजों को 20 मिनट तक नमक के पानी में उपचारित करके बोना चाहिए। इस बीमारी से ग्रसित पौधे में दाने नहीं बनते। इस बीमारी की सर्वप्रथम खोज 1917 में पंजाब में की गई थी। इसके अलावा इस रोग के नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान चूर्ण का छिड़काव करना चाहिए। अब कार्बोफ्यूरान जो चूर्ण होता है वो बीमारियों के कंट्रोल में भी काम लिया जाता है, जबकि कीटनाशी के रूप में भी काम में लिया जाता है। जैसे मान लो कई फसलें होती हैं उनमें अपन बोलते हैं सफ़ेद मक्खी, ठीक है, तो सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए अपन कार्बोफ्यूरान चूर्ण में काम भी ले सकते हैं। अब आता है कीट। अब आपको पता है कि गेहूं में मुख्य कीट होता है दीमक। अपन बोलते हैं कि खेत में दीवल लग गई तो उसको होता है दीमक, और दीमक को अपन उदई के नाम से भी जाना जाता है। दीमक को उदई के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है नियंत्रण दीमक का। दीमक के नियंत्रण के लिए 4 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस को प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। मतलब अगर 1 हेक्टेयर के लिए वो होता है 4 बीघा, तो 4 बीघा में 4 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस को अपन छिड़काव करेंगे तो उस वहाँ पे दीमक का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। दूसरा कीट है चेपा अथवा तेला कीट। इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 EC, डाइमिथोएट 30 EC की 2% घोल काम में लेते हैं। ये होता है डाइमिथोएट, क्या होता है? कीटनाशी होता है। डाइमिथोएट होता है मेटासिस्टोक्स होता है। फिर होता है उपज। उपज की मीनिंग होती है यील्ड, YIELD, यील्ड, ठीक है। तो गेहूं के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। अब आता है गेहूं में दाने व भूसे का अनुपात। मतलब एक को तना होता है, ठीक है, तो तने में दाने व भूसे का अनुपात कितना होता है? 1:1:1:1। अब होता है पर्लिंग इंडेक्स। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पर्लिंग इंडेक्स। इसमें क्या होता है? गेहूं के दाने की कठोरता मापने के लिए ये काम में लिया जाता है कि गेहूं का दाना कठोर है या लूज है। लूज का मतलब लचीला, ठीक है, तो उसके काम, उस कठोरता को नापने के लिए पर्लिंग इंडेक्स काम में लेते हैं। अब आता है गेहूं का परीक्षण बार। गेहूं का परीक्षण बार अपन ने बीज वाला जो चैप्टर पढ़ा था सीड वाला, उसमें परीक्षण बार मैंने लिखवाया था कि 1000 बीजों का वजन क्या कहलाता है? परीक्षण बार। टेस्ट वेट क्या होता है? टेस्ट वेट। तो गेहूं का परीक्षण बार होता है 40 ग्राम, और उसी का जो नकलची खरपतवार मिमिक्री वीड वो कौन सा था? गेहूंसा। वो गुल्ली डंडा अथवा गेहूं
उसका मामा के नाम से भी जाना जाता है। तो गेहूंसा का जो परीक्षण भार होता है वो कितना होता है, 2 ग्राम। अब आता है ट्रिटिकेल, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक प्रकार की जाति है। यह मानव निर्मित क्या खाद्यान्न फसल है। यह गेहूं व राई के संकरण से तैयार की गई है। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, जेट में या अन्य जो कंपटीशन एग्जाम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रिटिकल का क्रॉस है, तो वहाँ पे ऑप्शन ये दिया होता है गेहूं इंटू राई अथवा राई इंटू गेहूं। तो जो गेहूं व राई वाला, पहले गेहूं आ गया दूसरा राई आ गया, तो वो राइट होता है। अब इसे ट्रिटिकेल को 1890 में स्वीडन का वैज्ञानिक था रिम्पू, उसने तैयार किया था। इसमें 20% तक प्रोटीन पाई जाती है, जबकि गेहूं में 11.6% प्रोटीन पाई जाती है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म सीमिटी। इसका मुख्यालय कहाँ, मैक्सिको में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। फिर आता है गेहूं अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट, क्या बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट, वो होता है करनाल हरियाणा में। अब जो अनुसंधान निदेशालय है या रिसर्च स्टेशन है, वो मैंने आपको शुरू में जो जनरल एग्रीकल्चर के बारे में जितने भी पॉइंट है वो मैंने आपको सबको शुरू में लिखवा रखे हैं। अब इसके आगे कल से अपना चैप्टर चलेगा जौ के बारे में, कि जौ क्या होता है, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, बॉटनिकल नेम क्या होता है, वो अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।